नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। शुरू करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न संख्या 3 तक हो चुके थे। अब प्रश्न संख्या 4 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 575 1288 का मासा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 575 व 1288 का मासा ज्ञात करो। कैसे करते हैं, कुछ रिमाइंड है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौन सी होती है? a = bq + r, a इज ग्रेटर देन टू b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो संख्याएं दी गई हैं 575 एंड 1288, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 1288। तो लिख लेंगे 1288 इज़ ग्रेटर देन टू 575। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड सॉल्यूशन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होती है? a = bq + r, a इज़ ग्रेटर देन टू b। 1288 बड़ी है, 575 छोटा है, तो 1288 के गुणनखंड करेंगे 575 के रूप में, यानी कि 1288 = 575 गुणे q, जो भागफल आएगा धन शेषफल। तो भाग दे के देख लीजिएगा, 575 से भाग देंगे 1288 में। कितने बार जाएगा? पहले 2 बार। 2 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1150। कितना शेष बचा? 83138। भागफल क्यों होता है? तो भागफल 2 यहाँ लिख दिया, प्लस शेषफल 138। पहला वाला पद पूरा हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये दो संख्याएं जो आई हैं इनमें से जो b की वैल्यू है, अब इसके गुणनखंड करेंगे, यानी कि 575 के गुणनखंड करेंगे। किस रूप में? 138 के रूप में, 138 के रूप में, यानी 138 से भाग देंगे 575 में। ठीक है, तो कितने बार भाग जाएगा? 4 बार। 13 चौको 52, 4 बार जाएगा। ठीक है, कट कर दिया, 5 में से 2 गया 3, 23 शेष बच गया। तो 138 से भाग दिया 575 में, भागफल कितना आया? 4। शेषफल कितना आया? 23। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में 138 के गुणनखंड करेंगे 23 के रूप में। हमको r की वैल्यू 0 की ओर ले जानी है। r की वैल्यू जहाँ 0 हो जाएगी, वहीं पर जब b का मान जो होगा वही हमारा मासा HCF होगा। तो अब 138 का तीसरे स्टेप में गुणनखंड करेंगे 23 के रूप में। कितने बार जाएगा? 23 का टेबल पढ़िएगा, 6 बार जाएगा। 23 छिक्का 138 होते हैं ना। तो शेष कितना बच गया? 0। r की वैल्यू 0 है, तब b की वैल्यू कितनी है? 23। a = bq + r, r 0 हो गया, तो b की वैल्यू 23। तो यही हमारा
HCF हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा इसको एक बार, तब तक अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, सवाल नंबर 4 था, अब सवाल नंबर 5 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 3 संख्याएं दी गई हैं 180, 252, 324 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इसमें इसको साफ कर दे रहे हैं। अब जो संख्याएं दी गई वो कौन कौन सी दी गई हैं? अब संख्याएं दी गई हैं सवाल नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड नंबर के 180, 252 व 324। तीन संख्याएं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या 324 इज़ ग्रेटर देन 252 इज़ ग्रेटर देन 180। ठीक है, अब इसमें दो दो संख्याएं लेके सॉल्व कर लेंगे। पहले ये दो संख्याएं ले रहे हैं, उसके बाद में ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में 324 बड़ी है, तो यूक्लिड विभाजन पर में A = BQ + R होती है। A इज़ ग्रेटर देन 2B होता है। 324 बड़ा है, 324 के गुणनखंड करेंगे 252 के रूप में, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 4 में से 2 कट हुआ तो 2, यहाँ हो गया 2, 12 में से 5 कट हुआ 72 शेष बच गया। ठीक है, पहला पद पूरा हो गया। दूसरे पद में 252 के गुणनखंड करेंगे 72 के रूप में, तो 252 72 प्लस कितने बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 216, और ये कितना है 252, तो इसको इससे कट कर दो 6 और 36 आ गया, 36 शेष बच गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में 72 के गुणनखंड करेंगे 36 के रूप में, 72 = 36 × 2 + 0। R की वैल्यू 0, तब B की वैल्यू कितनी है 36, यही हमारा आंसर है। अच्छा, 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इन दो से आ गया है 36, तो यही HCF हो जाएगा, लेकिन अभी इसका भी निकाल लेते हैं हम, उससे भी इतना ही आएगा। ठीक है, इसको साफ कर दें जरा इसको। ठीक है, अब इन दो संख्याओं को ले लो, 252 और 180, तो 252 के गुणनखंड 180 के रूप में एक बार गया, कितना शेष बचा, एक बार गया तो 72 शेष बच गया। ठीक है, 180 के गुणनखंड करेंगे दूसरे स्टेप में 72 के रूप में, प्लस कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 144 हो गया 72 का दूना, और 180 से 144 कट हो जाएगा, तो कितना 36 शेष बच गया। अब 72 के गुणनखंड करेंगे 36 के रूप में, 72 = 36 दूना 72 प्लस 0, R की वैल्यू 0, B की वैल्यू कितनी है 36, यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई, देख लीजिए इसको। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q, हाँ ये लिखा हुआ है, लिख दिया पहले ही से, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिएगा, सत्यापित कीजिएगा। ठीक है, जैसे लगवाया था, एक सवाल पहले लगवा चुके हैं जिसमें फार्मूला लगा था 4Q
इसमें सिद्ध कराया गया था 4q प्लस 4q प्लस 1 के रूप में होता है। सवाल था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव 4q या 4q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें वर्ग नहीं कहा गया, इसमें केवल कहा क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं, इसको साफ कर दें पहले। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। देखते जाइएगा आराम से, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो को रोक के एक बार उसको देख लीजिए। सारे सवाल एक जैसे ही हैं, ये थोड़े से अलग पढ़ सकते हैं तो इनको भी हम सॉल्व करा रहे हैं। सवाल तो कोई छोड़ना ही नहीं है, हमको सारे प्रश्न सॉल्व कराने हैं। जो एक जैसे हैं वो आप स्वयं से कर लेंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगानी है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होती है, a = bq प्लस r, यही तो होती है। जहाँ पर r की वैल्यू लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, यही तो होती है। प्रत्येक यहाँ पे a धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिख लेंगे, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4q यानी कि a = 4q प्लस 2 के रूप में, यानी b की वैल्यू कितनी है, b धनात्मक पूर्णांक है प्रश्नानुसार b = 4 ही तो प्रदर्शित हो रहा है, a = bq प्लस r, तो b कितना प्रदर्शित हो रहा है, 4। अब इस फॉर्मूले में अगर b की वैल्यू 4 हो तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर b की वैल्यू 4 हो तो r की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। r हमारा b से छोटा यानी कि 4 से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 0। r की वैल्यू हो गई 0, 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 4, 4 तो होगी नहीं क्योंकि 4 से छोटा चाहिए, 4 के इक्वल टू का निशान तो लगा नहीं है, फार्मूले में भी नहीं है। तो हमारे पास r की 4 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इन चारों वैल्यूओं को हम इस समीकरण नंबर, इसको हम एक नाम दे दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने r = 0 रखा, तो a = कितना हो गया, b की वैल्यू 4, q प्लस 0 = 4q हो गया, ठीक है। फिर r = 1 रखा, 1 वैल्यू रखी, तो a = 4q प्लस 1, ठीक है। क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। a = कितना हो गया, 4q प्लस 1 आ गया। उसके बाद में r की वैल्यू 2 रखनी है, 3 रखनी है, तो r की वैल्यू 2 रख दी, तो a = 4q प्लस 2 आ गया, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, ठीक। नीचे दिखेगा नहीं, इस तरफ लिख दे रहे हैं। फिर हमने r की वैल्यू 3 रख दी, तो r की वैल्यू 3 रखी तो कितना आ गया, bq, यानी कि a = 4q प्लस 3,
ठीक, तो हमारे पास क्या क्या आया आंसर, या तो 4q के रूप में लिख सकते हैं, या 4q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, या 4q + 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। जबकि सवाल में क्या कहा गया था, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। 4q + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो नीचे हम लिखेंगे अतः, सत्यापित करना तो सत्यापित कर दिया, नहीं लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के बजाय 4q + 2 के बजाय, मतलब इसके बगैर, 4q 2 के बगैर नहीं, सीधा ऐसे लिखते पूर्णांक को अतः किसी धनात्मक, अतः यहाँ लिख दो, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया था 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, पूछा था लिखा जा सकता है। यदि हाँ होता तो 4q + 2 के रूप में आ जाता, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 4q के रूप में भी, 4q + 1 के भी रूप में, 4q + 2, 4q + 3, सो ऑन। जैसे जैसे b की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 4q + 1, 2, 3, 4, 5 तक चलता रहेगा। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। जो प्रश्न ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।